तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल शाम 6 बजे तक जो है आखिरी पार्ट अपलोड कर दूंगा। पार्ट तो मैंने इसके 5 बोले थे, पर सोचा कि ये जो है थोड़ा लंबा खिंच रहा था, तो और एग्ज़ाम का टाइम अभी नज़दीक आ रहा है, तो मैंने सोचा कि तीसरे पार्ट में जो है फाइनल कर देता हूँ, चौथा पाँचवा भी पार्ट इसमें ऐड कर देता हूँ। जो भाई नया इस वीडियो को देख रहा है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन बताए थे, 17 क्वेश्चन की 19 में से मैं मैथ की गारंटी लेता हूँ कि 17 क्वेश्चन आपको जो है तीनों पार्ट में मिल जाएंगे। जो दो पार्ट मैंने 10-10 क्वेश्चन के पहले अपलोड किए हुए हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है जो भाई इस वीडियो को नया देख रहा है। और वीडियो जो है, ये वाली वीडियो 25 मिनट के करीब की बन रही है, आधे घंटे करीब की, और पहले 15-15 मिनट की वो वीडियो है। तो 1 घंटे में आपको तीनों वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। 50 क्वेश्चन हैं और 17 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एग्जाम में, तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तीनों वीडियो जो है कंप्लीट से देख लीजिएगा अच्छे से। और वीडियो मैं आपको बता दूं कि इसके तीनों की पीडीएफ मैं इस वीडियो के जो है इन जो कमेंट है और डिस्क्रिप्शन में जो है इनका लिंक देने वाला हूँ, तीनों पार्ट के पीडीएफ का आज। तो पीडीएफ भी जो है, वीडियो को जो है सवालों को अच्छे से समझने के बाद आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सवालों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मेरे नोट्स है, कभी जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और इस वीडियो जो है सवालों को अच्छे से समझो ना। और आपके जो है सोचो कि भाई ने ये जो है कैसे कैसे किया है, क्योंकि मेरी ट्रिक है, मैं ये आपको ये बता सकता हूँ कि ये ऐसे कैसे हुआ है। तो दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि भाइयों, मैं कल जो है रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और लेकर के आने वाला हूं। उसमें मैंने 50 में से 35 की गारंटी ली हुई है कि 35 क्वेश्चन आपके जो है, 56 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ जो है डिजिट चेंज होगी, तो 2 की जगह जो है 4 आ जाएगा, ऐसे ही जो है 15 की जगह 20 आ जाएगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम वही रहने वाली है जब मैं आपको बताऊंगा। तो कल की वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो कल की वीडियो जरूर देख लेना। उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको उस वीडियो की सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक नंबर 11 तक मैंने पहले वीडियो में करा चुका हूँ, वीडियो नंबर 2 में, पार्ट 2 में। तो देख लेते हैं अगला पार्ट, ट्रिक नंबर 12 का पहला। यदि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, वह बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, वह सी 32 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए का लिख लिया, बी का लिख लिया और सी का लिख लिया। ए 16 में कर रहा है, बी 24 में कर रहा है, सी 32 में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों। एलसीएम आपको लेना आता होगा, एलसीएम ले लेना इन तीनों का। जिसको नहीं आता है तो इनका 96 बैठ जाएगा। 96 से जो है इसकी 16 की 96 में जो है डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 24 को 96 में डिवाइड करेंगे, ये आपका 4 आएगा। और फिर जो है 32 को 96 में डिवाइड करेंगे, आपका 3 आएगा। इन तीनों को जो है ऐड कर लेंगे दोस्तों। इस सवाल की ट्रिक जो है ध्यान रखना आपको, 6 और 4 और प्लस 3, और जो है टोटली एलसीएम आया है इसके जो है इसे डिवाइड कर देंगे। 96/6 + 4 + 3, ये आप हो गया आपका 96/13। तो इसका उत्तर आ गया आपका 7.38। इस सवाल की जो है ट्रिक बहुत ही अच्छी है दोस्तों। इस प्रकार का जो है आपका 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे, देख लेना। एक आसान आएगा और एक जो है आपका थोड़ा मॉडरेट आएगा, इससे जो है थोड़ा भारी, वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ, आगे मिल जाएगा आपको। तो आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2। कोई राशि ए बी व सी में बांटी जाती है। ए को कुल राशि का 3/16 व बी को 1/4 व सी को बची हुई धनराशि का 81 रुपये मिलते हैं, तो बी का हिस्सा होगा। दोस्तों, हम किसी काम को जो करते हैं उसमें जो हमें पैसे मिलते हैं, मान के चलो हम जो है 3 लोग हैं, तो उनको जो है टोटली जितने रुपए मिलेंगे वो 1 भाग ही तो होगा दोस्तों। तो समझना, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उसे 1 भाग में से ही जो है तो हम 3 भाग करेंगे। अगर 3 लोग हैं तो 3 भाग करेंगे, और अगर 2 लोग हैं तो 2 भाग करेंगे, आधा आधा करेंगे। वरना जो है 1/3 1/3 करेंगे, ऐसा ही होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 1/3 1/3 हुआ है, 1 भाग का, 1 भाग के 3 भाग हुए, क्योंकि 3 लोग हैं। तो उसमें से 1 भाग तो जो है सी को मिल गया 81 रुपये, ये लिखा हुआ है, 1 भाग हुआ 81 रुपये। तो आगे आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ए प्लस बी का जो टोटली भाग इसमें इन्होंने बताया था 3/16 और 1/4। ठीक है दोस्तों, 1/4 का मतलब होता है 25% जो है टोटली बी को मिला है। तो ये टोटली ए बी का भाग हुआ 7/16, और 1 भाग टोटली था। 1 भाग भाग में थे, अगर हम 7/16 इन दोनों के भाग घटा देंगे तो सी का भाग निकल जाएगा। ये हो गया 9/16 दोस्तों। 9/16 जो है सी का कितने रुपए बताए हुए हैं, ये बताए हुए हैं आपके 81 रुपये बताए हुए हैं। तो 16 हो गया यहाँ पर आपका 1 भाग। ये हो गया कि 16 1 भाग कैसे हुआ,
तो जब आप टेस्ट देते थे कॉलेज में तो वहाँ पर आपको टोटली नंबर मिलते थे 10 में से 8 या 10 में से जो बैक बेंचर्स होते थे मेरी तरह के, तो उनको मिलते थे दोस्तों 2 या 3। मैं बैक बेंचर ही था, ऐसी बात नहीं है। बैक बेंचर जो है अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते आगे चलकर, बैक बेंचर जो है सब कुछ कर जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे जो हैं 10 में से मिलते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 एक एक ही तो भाग होता था, तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, ये एक ही भाग है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 में से 9 मिले हैं इसको, तो 9 भाग कितने हो गए, 81 रुपये। तो एक एक भाग कितना होगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये होगा 9, ये आ गया 9 से इसको डिवाइड करेंगे 9 आ गया। तो एक भाग 9 हो गया, तो इनके भाग निकालने हैं बी के और सी के। तो ए का भाग कितना था, एक लिखा हुआ है यहाँ पर 3, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ये 3/16 लिखा हुआ है, ये 1/4 हो गया लिखा हुआ है क्योंकि 25%। तो ए का भाग कितना हो गया 3, और 3 की 9 में गुणा करेंगे क्योंकि एक भाग वो था 9, और 4 की जो है बी का निकालने के लिए ये 9 में गुणा करेंगे, 36 आ गया, और इसका 27 आ गया, और इसका जो है 81 आ गया। अब इसको जो है देखने के लिए बी को मिला था 25%, तो अगर बी के रूप में हम जो है 4 की गुणा करेंगे तो एक भाग आ जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर हम 36 में बी को मिला है 36 गुणा 4 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 144 आएगा ना। तो टोटल 144 हो गए, और इन तीनों को जोड़ करके देख लेना 144 ही बैठेगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये फ़ोटो लेने के लिए पता नहीं जो मेरे फ़ोन है इसने जो है कौन सा सस्ता नशा किया हुआ था, ये फ़ोटो थोड़ा जो है ब्लैक आ गया दोस्तों। तो चलिए इससे जो है काम चलाना पड़ेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक नंबर 13 देख सकते हैं आप। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपको ये दिया जाएगा, तो देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एक्स की आय जो है वाई से 20% ज़्यादा है तो एक्स को जो 120 मिले होंगे मान करके चलते हैं। अगर वाई को 100 मिले हैं तो 20% अधिक जब भी तो होंगे कि एक्स को जो है 120 दिया जाए, जब भी तो होंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स बराबर 120 और वाई बराबर 100। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, अंतर बटा और बड़े वाला जिसको ज़्यादा दिए जाएंगे वो गुणा 100। अंतर कितना है दोनों का, 20 रुपये। और वाई मतलब वाई जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों एक्स है ये, सॉरी ये एक्स मान लेना, एक्स है ये थोड़ा गलती हो गया। तो यहाँ पर 20/120 देखो ये सही किया हुआ है, गुणा 100 हो गया, तो ये इसका उत्तर आ गया यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 से 2/3 आगे देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 14 पहला, नीरज और गोपाल की आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। गोपाल की उम्र वर्तमान में क्या है। दोस्तों उनकी उम्र का अनुपात जो बताया था वो 3:5 है, और 5 वर्ष बाद बताया था 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में जो है गोपाल की उम्र बतानी है कितनी है। तो इसका ऑप्शन मेथड आपको उठाना है। ऑप्शन मेथड के लिए आपको एक ट्रिक बता दूं, सबसे पहले आपको डी उठाएगा। जितने भी सवाल मैं आपको ऑप्शन मेथड से बताऊंगा डी और ए सबसे पहले आपको उठाना है, डी के बाद ए सीधा। ठीक है, डी अगर आप उठाओगे तो सबसे पहले डी से ही हो जाएगा ये। मैंने ये सवाल करने के लिए पहले सी को उठाया था दोस्तों, तो 1 था, मैंने जो है फिर डी को उठाया। तो आप देख सकते हैं डी से अगर आप इसकी उम्र जो है गोपाल की, ये लिखा हुआ है गोपाल यहाँ पर जी और नीरज, इसकी 25 मान के चलोगे तो प्रश्न अनुसार जो है 3:5 है, तो इसकी 15 हो जाएगी। क्योंकि जो है अगर आप 5 से इन दोनों को काटोगे तो यहाँ पर 3 से और 5 से कटेगा, तो ये तो हो गया 3:5 यहाँ तक तो हमारा सही हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए इनकी 5 वर्ष बाद 2:3 हुआ था, तो 15-25 में 5-5 ऐड कर देंगे, 20 और 30 हो जाएगा। अब ये देखना है कि इन दोनों को जो है डिवाइड करके 2:3 आया, तो ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये इन दोनों को जो है डिवाइड करके भी 2:3 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, आंसर 25। चलिए दोस्तों ट्रिक नंबर 1 15वें की। एक तैराक की शांत जल में चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के विपरीत चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि धारा के अनुकूल चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, धारा के अनुकूल जो है इसकी हमें जो है चाल बतानी है, मतलब धारा के साथ इसकी जो है चाल कितनी होगी, जैसे मैं हमें बताना था। अगर प्रतिकूल लिखा होगा दोस्तों तो ध्यान रखना उल्टा, धारा के उल्टा। और अगर अनुकूल होगा तो धारा के जो है जिस तरफ जो है धारा बह रही है उस तरफ होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक दोस्तों ये है, इसमें दिया हुआ है, आप जोड़ लेना इसको टोटली। यहाँ पर 17 दिया हुआ है, पहले देख सकते हैं शांत जल में जितना दिया होगा 17। इसकी ट्रिक यही है, तो 17 की हम एक लाइन बना लेंगे ऐसे, 17 को बीच में रख देंगे। 17 का आधा कितना होता है, 17 का आधा करने के लिए आपको जो है यहाँ पर ये 9 शायद 9 मिडिल में आएगा दोस्तों, 8 इस तरफ रह जाएगा और 8 इस तरफ, शायद 8 इस तरफ और 8 इस तरफ रह जाएगा, और 9 जो है बीच में रहेगा। आपको हो गया ये कैसे किया मैंने,
क्योंकि 8 डिजिट इस तरफ रह गई और 8 से आगे 9वें का ही नंबर आता है दोस्तों। तो ये 9 हो गया, इसके बाद फिर से 10 से काउंट होगा, 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 8 पॉइंट इस तरफ रह जाएंगे और 8 पॉइंट जो है आपके इस तरफ रह जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर किया हुआ है देख सकते हैं, 8 पॉइंट इस तरफ रह गए, 8 पॉइंट इस तरफ। एक से शुरुआत करते हैं तो ये 9 बीच में आएगा। तो इसको कर लेंगे हम -8, जैसे मैंने किया हुआ है, ये -8 लिखा हुआ है, और इसको कर लेंगे +8। अब अगर वो धारा इस तरफ बह रही है, अगर ये हमें अनुकूल पूछता है तो जो है हम +8 कर लेंगे, जितना यहाँ पर दिया हुआ है 9 किलोमीटर/आवर विपरीत चल रहा है। तो इसमें +8 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये दिया हुआ है 17, नहीं दोस्तों रुक रुक सॉरी, ये 17 दिया हुआ है ना। तो 17 में जो है अगर धारा के अनुकूल बोलता है तो ये +8 करना है, और अगर धारा के प्रतिकूल बोलता है तो 17 में जो है ये -8 करना है दोस्तों। इसमें अनुकूल पूछा हुआ है तो सीधी ट्रिक है दोस्तों, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है और अनुकूल पूछा हुआ है तो ये कर करके जो है 17 + 8 कर देना। ये कितना हो गया आपका, ये 25। तो आपका जो है 25 आंसर हो गया। और अगर प्रतिकूल पूछता तो 17 में से -8 कर देते तो इसका आंसर जो है 9 आ जाता दोस्तों। ये इसका सीधी सीधी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर/आवर नाव चलाता है तथा वही व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर/आवर नाव चलाता है, तो धारा की चाल बताइए। दोस्तों ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको छोड़ देना, ये इसका जो है यहाँ से आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये अगर आपसे जो है धारा की चाल पूछता है, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे धारा की चाल पूछता है तो प्रतिकूल माइनस अनुकूल बटा 2 करना है। और अगर यहाँ पर जो है धारा की चाल की जगह नाव की चाल पूछता दोस्तों, नाव की चाल, धारा की चाल जो है, तो यहाँ पर आपका होता अनुकूल प्लस प्रतिकूल। ये देख सकते हैं, नाव की चाल पूछे तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2 कर देना, और अगर धारा की चाल पूछे तो प्रतिकूल माइनस अनुकूल बटा 2 कर देना। तो प्रतिकूल अनुकूल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 20 और 4 दिया हुआ है, तो 20 में से 4 आ गए 16 और बटा 2 8, 8 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसकी PDF तीनों पार्ट की जो है डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी आज, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना वीडियो समझने के बाद। तो अगला देख लेते हैं। किसी दुकानदार ने एक मेज में को क्रमशः 20% व 10% के 2 बट्टे देकर 72 रुपये में बेच दिया, तो बताइए मेज का 100% मूल्य विक्रय क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल जो है, ये सवाल एक सवाल जरूर आएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा जरूर, 19 में से एक क्वेश्चन ये बन गया। ये क्वेश्चन जो है शायद एक ही किया हुआ है मैंने, नहीं 2, ये इसके जो है 2 तरीके हैं क्वेश्चन को, ये 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक तो इस टाइप का, ये आगे बताऊंगा, और एक इस टाइप का। इन दोनों में से एक टाइप आता है दोस्तों, तो इन दोनों में से एक आएगा, देख लेते हैं। तो ये 2 बट्टे दिए हुए हैं, इनका करने का फॉर्मूला दोस्तों सीधा सीधा ये होता है, इसको पढ़ लेना। पहली छूट दी हुई है माइनस दूसरी छूट, प्लस माइनस पहली छूट गुणा दूसरी छूट, ठीक है दोस्तों, और बटा 100। ठीक है, चलिए इसमें जो है ये फॉर्मूला लगाते हैं। पहली छूट दी हुई है 20, दूसरी छूट दी हुई है 10, -20 -10 फॉर्मूले के हिसाब से, और प्लस 20 गुणा 10 बटा 100। ठीक है दोस्तों, आ गया कितना आपका, ये जो है डिवाइड करने के बाद जो हम आपका -28 की जो है प्रतिशत की छूट हो गई, ये -28% का आपकी छूट हो गई। और ये जो है आपका 100 में से घटाएंगे तो ये 72% आएगा। 72% कितने रुपए बताया था इसमें, 72% रुपये बताया था आपके, दिया हुआ है 72 रुपये, ये देख सकते हैं, ये 72 रुपये दिया था। तो ये कितना हो गया, 72% बराबर 72 रुपये। तो छूट के हिसाब से ये जो है 100% बताना था कितने का था, तो ये आपका 100 रुपये का हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। किसी वस्तु पर क्रमशः 28% व 18% व 8% के बट्टे किस एकमात्र बट्टे छूट के बराबर होंगे। बट्टे दोस्तों छूट को बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये इसमें 3 जो है बट्टे दिए हुए हैं, 3 आपकी छूट दी हुई है। ये इसको करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों फॉर्मूला वही सेम है जो पहले वाला था। पहले जो है 28 की, ये पहले जो है हम 28 की और जो है आपकी 18 की निकालेंगे उसी फॉर्मूले के हिसाब से, और जो आएगा फिर उसकी और जो है 8 की निकालेंगे। मतलब फॉर्मूला वही सेम है, अगर 3 दिया हुआ है तो पहले 2 में लगाएगा वही फॉर्मूला, और जो है वो छूट आएगी उसमें जो है फिर जो है इसके साथ करेंगे वही फॉर्मूला, तो फिर जो है तीनों की निकल जाएगी एक छूट। वही इसमें किया हुआ है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
यहाँ से जो है ये करना शुरू किया है -28, दूसरी दी हुई है -18 प्लस 28 गुना 18/100 बराबर हो गया। ये करने के बाद ये आता है आपका -40.96। तो फिर देखो ये क्या है, मैंने -40.96, तीसरी छूट थी आपकी 8 -8 प्लस 40.96 गुणा 8/100। ये घटा फिटा अगर जो है आपका ये आएगा -45.69। ये आपकी एकल छूट हो गई। ये इसमें पूछा था कि एकल छूट क्या होगी। दोस्तों इन दोनों में से एक आएगा, और जो जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है तो पेपरों में जो है ये 3 छूट वाला ही आता है दोस्तों। तो ज़रा जो है ध्यान से देखना। तो चलिए अगला देख लेते हैं। ट्रिक नंबर जो है आपकी 17 है। एक मिश्र धातु में 12% कापर है, 69 किलोग्राम कापर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। एक क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये एक ही आएगा, डिजिट चेंज होगी सिर्फ, लैंग्वेज भी सेम यही रहेगी। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। एक मिश्र धातु में 12% कापर है, 69 किलोग्राम कापर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। तो दोस्तों जितना यहाँ पर प्रतिशत दिया होगा उसके बराबर में जितना किलोग्राम दिया होगा वो रखना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 12% जो है कितने के बराबर है, 69 किलोग्राम के। तो 100% निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, 69/12 गुणा 100 कर देंगे। ये तो फॉर्मूला सबको ही पता होगा। तो इसमें जो क्या आएगा आपका 575 आएगा, यही आपका उत्तर होगा किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यदि A/B बराबर 7/9 और B/C बराबर 3/5 है तो ABC A/B/C क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये ट्रिक ऐसे करनी है आपको, पहले A रखोगे, उसके बाद B रखोगे अनुपात में, फिर C रखोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये रखने के बाद AB आपका कितना बताया हुआ है, 7, A के नीचे रख लेते हैं, B के नीचे 9, अनुपात 9। इसके बाद आपका ये कितना बताया हुआ है दोस्तों, ये 3:5, 3 यहाँ पर रख लेते हैं और 5 यहाँ पर रख लेते हैं, जैसा मैंने किया है। तो इसकी गुणा से में करनी है, और फिर 9 की 3 की करनी है, और फिर 9 की जो है 5 की करनी है। पहले 7 की 3 की करनी है, फिर 9 की 5 इसकी 3 की करनी है, और फिर 9 की 5 की करनी है दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। 7 की 3 की पहले, 7 की 3 की करोगे तो 1 आ जाएगा 21, और 9 की फिर 3 की करोगे B का आ जाएगा 27, और 9 की 5 की करोगे तो C का आ जाएगा 45। इन तीनों को जो है आप 3 से काट दोगे, 3 से कट रहा है, 7:9:15। तो इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 19। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, L×L। तो इसमें क्षेत्रफल जो है L भुजा कितनी दी हुई है, 10 गुणा 10, 100 वर्ग मीटर। इसके बाद परिमाप होता है 4L, 4 गुणा 10, 40 मीटर। तो इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, 40, 100 जहाँ पर मिल रहा है वो इसका उत्तर होगा, ये पहले वाला। चलिए अगला देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 20 का पहला, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो वर्ग की भुजा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 8, 10। तो विकर्ण का फॉर्मूला 4√2, इसमें विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पर 4√2। तो सूत्र क्या होता है विकर्ण का, L√2। तो यहाँ पर L का मान सीधे सीधे क्या हो गया, L की जगह क्या रखा हुआ है 4, तो L का मान, भुजा का मान कितना हो गया यहाँ पर 4, सीधा सीधा ये रहा उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। किसी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक वर्त बना दिया जाता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्त की जो है भुजा 14 सेंटीमीटर वाला वर्त है, उसके अंदर जो है एक वर्त और बना दिया जाता है। वर्ग के अंदर एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर का, उसके अंदर जो है एक वर्त बनाया जाता है दोस्तों। तो उस वर्त का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का की जो भुजा होती है वो कितनी दी हुई है इसमें, 14 सेंटीमीटर। तो इसके बाद जो वर्त की त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है दोस्तों, वर्त की त्रिज्या से भुजा से जो है आधी होती है, सीधा सीधा। तो ये कितना हो गया, 14/2 करोगे तो 7 आएगा, तो ये हो गया 7। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्त का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है πr² होता है, सबको पता है। तो पाई का मान 22/7 होता है, गुणा 7 गुणा 7 कर दिया, क्योंकि भुजा का जो स्क्वायर किया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर करोगे 7 गुणा 7 49 होता है, ये दिया हुआ है मैंने। तो इसके जो है काट पीट कर यहाँ पर आएगा 154 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यदि किसी वर्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। तो दोस्तों हमने जो है मान लिया परिधि बराबर 20 है। अब जो है यहाँ पर 20 की जगह 40 भी ले सकते थे, 100 भी ले सकते थे, मैंने जो है 20 लिया है। तो 20 से समझ लेते हैं। तो परिधि 2πr जो है होती है, ये परिधि का फॉर्मूला है 2πr का।
तो परिधि 2πr है, तो 20 यहाँ पर परिधि दी हुई है, तो 20 यहाँ पर परिधि की जगह रख लेते हैं और बराबर 2πr। और πr कितना हो गया, ये जो है 2 यहाँ से उठकर 20 के नीचे चला जाएगा, तो ये बच गया 10। πr बराबर हो गया 10 दोस्तों। कमी कितनी बताई है यहाँ पर सवाल में, 50%। तो कमी यहाँ पर 50% है, तो परिधि जो है 2πr होता है। 10 यहाँ पर हमने परिधि का जो मान आया है यहाँ पर 10 आया है, तो 10 रख लेते हैं और बराबर में 2πr। तो यहाँ पर πr हो गया 5, क्योंकि ये 2 जो है 10 के नीचे चला जाएगा। πr हो गया कितना आपका 5। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 5 और ये हुआ पहले कितना था, यानी कि ये जो आया है पहले वाला आया है, πr की वैल्यू जो है 10 थी और जब जो है परिधि घट गई आपकी 50%, तो ये आपका 5 हो गई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पहले वाली होती है वो पहले वाली को दूसरे वाली में जोड़ देते हैं। कितना हो गया दोस्तों, 10 5 15। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बटा जो आपकी जो हमने परिधि मानी थी वो 20 × 100, तो कितना आएगा दोस्तों, 75%। तो ये आपका जो है 75% की कमी होगी, ये इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी होती है तो स्वयं का 8 गुना कितने वर्ष में होगी। कोई धनराशि जो है 15 वर्ष में दोगुनी होती है दोस्तों, मान के चलो 100 रुपये थे तो वो 200 हो जाएंगे 15 वर्ष में, तो अपने की जो है 8 गुनी कितनी होगी। 8 गुना करने के लिए तो आपको जो है इसको बहुत लंबा मैटर खींचेगा, पर इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख लीजिएगा, 15 वर्ष में तो वो दोगुनी होती है, अर्थात जो है 15 वर्ष में दोगुनी हो रही है। तो अगर आप 2 की जो है क्यूब कर दोगे तो उसका मान भी तो 8 होता है, तो 8 गुना यहाँ पर हमको जो है निकालना है दोस्तों। तो सीधा सीधा है यहाँ पर 15 बराबर हमने कर दिया 2 की क्यूब कर दिया, तो जो ये यहाँ पर क्यूब है ये इसका फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर 16 गुना दिया होता तो 2 का जो है मैं 2 की पावर 4 करता, और इस 4 की जो है दोस्तों जो भी यहाँ पर संख्या दी हुई होगी 15 वर्ष में, अगर यहाँ 20 होता तो यहाँ 20 में जो है 4 की गुणा करते, यहाँ पर 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 15 की इसकी यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है, पावर दी हुई है 3, तो 15 की 3 की जो है सीधा सीधा गुणा कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन में ये जो है वर्ष 20 दिया हुआ होता और यहाँ पर 16 गुना दिया हुआ था, तो 2 की पावर 4 करोगे तो 16 होता है, तो 20 में जो है 4 की गुणा होती तो 80 होता। तो यहाँ पर 15 और जो 2 की पावर 3 दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 15 की 3 की जो गुणा हो गई 45 वर्ष को इसका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं, इससे शॉर्ट आपको कोई नहीं बता सकता दोस्तों। ब्याज की किस दर से 1000 की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन मेथड है, देख लेते हैं। हम पहले मान करके चलते हैं, ए उठाया है 5%, तो अगर 5% ब्याज लगता है 1000 रुपये पर, तो 1000 का 5% कितना होगा दोस्तों, 50। तो एक साल में तो बढ़ गई 50, तो 50 को इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 1050 हो गया। अगली वर्ष क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अगला वर्ष का जो है 1050 रुपये पर ब्याज लगेगा 5% का, तो ये बैठेंगे आपके 52 रुपये 50 पैसे। तो इसमें भी हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1102 रुपये 50 पैसे। और क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1102 रुपये 50 पैसे सेम आ गया। तो कितनी बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है, तो वर्ष कितने हुए 2, तो आपका जो है 2 वर्ष में बैठता है, तो ये इसका उत्तर है। चलिए अगला देख लेते हैं, 2 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ था। चलिए 5% हो गया। ट्रिक नंबर आपकी कितनी हो गई, 22 की 4th। एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 4 लीटर स्पिरिट है तो स्पिरिट की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अंतर दिया होगा इनका, जितना भी अंतर होगा इन दोनों का 3:2 दिया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पर 5:4 दिया होता तो अंतर 1 बैठता, तो इनका भी अंतर 1 बैठा है, तो 1 भाग बैठा है दोस्तों। और जितना यहाँ पर लीटर दिया होगा वो 1 भाग जो है इतने लीटर के बराबर है, तो 3 भाग कितने लीटर के बराबर होंगे, पहले वाले का निकालना है स्पिरिट का। तो स्पिरिट की मात्रा बतानी है, 4 आएगा आपका, तो 12 इसका उत्तर हो गया। चलिए, एक बंदर 90 मीटर, बंदर वाला क्वेश्चन जरूर दोस्तों जरूर आएगा, एक क्वेश्चन है एक ही जरूर आएगा, तो देख लेना। एक बंदर 90 मीटर ऊंचे खंभे पर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में जो है 4 मीटर जो है फिसल जाता है, मतलब 2 मिनट में कुल जो है 6 मीटर जो है ऊपर चढ़ पाता है। तो बताइए कि उसे चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो सीधा सीधा आप 2 मिनट में 6 चढ़ रहा है, 4 मिनट में 12 चढ़ेगा, ऐसे करते चले जाना। आपका वो 20 मिनट में जो है 60 मीटर चढ़ेगा, और आपका वो 28 मिनट में जो है आपकी जो है 76 मीटर जो है, सॉरी, वो 84 मीटर चढ़ पाएगा।
ठीक है, ऐसे ही करते चले जाना जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये 1 मिनट में ये चढ़ रहा है, 10 चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में जो है 4 मीटर फिसल रहा है, तो मीटर हो गए टोटली 2 मिनट में 6 मीटर। और 20 मीटर में कितना जाएगा, 20 मिनट में 60 मीटर, और 28 मिनट में 84 मीटर जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों बचा कितने, 6 मीटर। 1 मिनट में दोस्तों अगर वो जा रहा है कितना, 10 मीटर जा रहा है, मतलब 2 मिनट में 6 मीटर जा रहा है, तो बाद के 36 सेकंड बचेंगे। तो इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, 28.5 मिनट लगभग। तो ये जो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। अगला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रूट के अंदर जो है 20.25 बटा 0.49 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो है 2025 किसका स्क्वायर होता है, 45 का, और 49 किसका होता है, 7 का। तो ये जो है 12 आएंगे, जो है इनको 2 पॉइंट बाद ही है, 2 पॉइंट बाद ही जो है ये है, तो दोनों के पॉइंट हट करके जो है ये कितना बचेगा आपका, 45/7, 6 से ही 3/7 बचेगा आपका, ये इसका उत्तर होगा। चलिए ये देख लेते हैं अब। रूट 0.0009 प्लस रूट 0.04 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये दोनों रूट में थे, तो हमने इनको जो है एक ही रूट में ले लिया, प्लस अंदर ले लिया, बात सेम ही है। तो 9 जो था, 9 के बटे में जो है ये पॉइंट हट करके जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लग जाती है, तो 4 जीरो लग गई, 9/10,000, और प्लस में जो है 4/100 हो गया, क्योंकि इसके नीचे जो है 2 पॉइंट के बाद 2 अंक थे। तो अगर इन दोनों को बाहर निकालोगे, 9 जो 3 का स्क्वायर होता है और 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये दोनों बाहर निकल गए, 3/100 प्लस में 2/10 ऐसे ही निकल गए। इन दोनों को जो है जोड़ोगे जब आप, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये पॉइंट जो थे नीचे दिए हुए थे ये हम फिर से जो है ऊपर ले जाएंगे खोलने के बाद, तो 2 यहाँ पर शून्य है, तो 2 अंक के बाद जो पॉइंट लग जाएगा 0.03, और 1 अंक के बाद जो है 1 शून्य है, तो प्लस 0.2, तो उत्तर कितना होगा 0.23। ऐड कर लेना इनको। चलिए ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए 342 गुना 546 गुना 2019 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल जरूर आता है दोस्तों। इकाई अंक में हम क्या करेंगे, जो इकाई दही सबको आता होगा, यहाँ से पीछे शुरू होती है इकाई दही सैकड़ा, तो इकाई का अंक हो गया 2, इसमें 6 हो गया, इसमें हो गया आपका 9। इन तीनों को जो है गुणा करनी है, 2, 6, 9 कितना आएगा 108। मैन बात यही जो है ध्यान रखने की होती है, 108 का इकाई का अंक भी देख रहे हैं, कभी आप 108 ही जो है उत्तर रखाओ, ऐसा नहीं होगा। 108 वे जो है ऑप्शन देने वाले भी, टेस्ट बनाने वाले इतने मान होते हैं, वे समझ जाते हैं कि 1-2 मान ऐसा फंस जाएगा कि वो 108 जो है इसका उत्तर मान लेगा। वो 108 भी ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, रिलैक्स हो जाओगे 108 है या कि 8 है, क्योंकि वो जानते हैं 1-2 मान जरूर ऐसे होते हैं कि 108 भी लगा देंगे। तो 108 यहाँ पर भी ध्यान रखना है, 108 जो ये गुणा करके आएगा इसका भी इकाई का अंक देखना है, ये भी मैन बात होती है। इकाई का अंक इसका क्या है 8, तो इसका उत्तर 8 होगा, न कि 108, इसका उत्तर 8 है। चलिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर ब्याज 6 माह प्रतिदेय हो तो 10,000 की राशि पर 1.5 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज है, और ब्याज की राशि जो है 6 माह देय है प्रतिदेय, मतलब 10% ब्याज जो है 1 साल का लगेगा, और उसका जो है बटा 2 करके 6 माह में देना है, और 6 माह से वहीं से जो है फिर से वार्षिक शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए 10,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 1000 हो गया, और बटा 2 क्योंकि 6 माह में देना है, तो बटा 2 कर देंगे, तो ये हो गया आपका कितना 500। तो 500 से मैं ऐड कर लिए। अब 1050 से जो है दे होगा 10%, तो 1050 का 10% कितना होगा, 10,050 का, सॉरी दोस्तों, तो 10,050 का 10% होगा 1050 बटा 2, 525 जो है फिर से 6 माह दे हो गए, 525 यहाँ पर फिर से ऐड कर लिए, तो ये कितना हो गया 11,025। इसका 10% कितना होगा आपका, इसका 10% होगा आपका 1102 रुपये 50 पैसे। तो इसके बटे में 2 करेंगे तो ये आएगा 551 रुपये 25 पैसे। इन तीनों को जो है ये 551 रुपये 25 पैसे में फिर से ऐड कर लेंगे, 11,576 रुपये हो गया। इसमें से पहले वाला जो 10,000 था वो घटाएंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 1,576 रुपये 25 पैसे। ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। ये आपको इतना खोल कर दिखाया है दोस्तों ये क्वेश्चन। आपको जो है आधार बटा हर गुणा 100 ये प्रतिशत निकलवाते, ऐसे करते हुए झंझट बहुत हो जाता। इतना खोल करके समझाया दोस्तों, कोई नहीं समझा सकता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हो गया आपका ये टंकी वाले। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा टंकी वाले, इतनी आसान ट्रिक्स आपको समझाऊंगा
कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, कोई नहीं समझा सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। एक टंकी को पाइप एक टंकी को पाइप ए 20 घंटे में भरता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ भरे तो कितना समय लगेगा। जगह पे ए जो है 20 है, 20 घंटे भरता है, बी जो है 30 घंटे भरता है। एलसीएम ले लिया दोनों का, 20 30 का, ये हो गया आपका 60। तो 20 से जो है 60 को डिवाइड करना है, 30 से जो है 60 को डिवाइड करना है। कितना आएगा 20 से 60 को डिवाइड करोगे 3, और यहाँ पर 30 से करोगे तो 2। ये दोनों जो है प्लस में है क्योंकि भर रहे हैं, दोनों प्लस में है, तो 3 और 2 को जो है प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 60 को इससे डिवाइड कर दो, सीधा उत्तर फिनिश। 60 से डिवाइड करोगे 5 से 60 को तो 12 आएगा आंसर। 12 घंटे में भरेंगे। अब देख लेते हैं अगला। एक पाइप ए किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है तथा बी उसी पाइप को 20 घंटे में खाली करता है। दोस्तों यहाँ पर बी खाली कर रहा है 20 घंटे में, 16 घंटे में ए जो है भर रहा है। तो इस सवाल की करने की ट्रिक भी ऐसे ही बहुत आसान है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। चलिए वही प्रोसेस है दोस्तों, एलसीएम लेना है दोनों का। ए 16 और बी जो है 20 है, एलसीएम हो गया 80। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको, तो यहाँ पर हो गया 5 और ये आ गया 4। यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लगाने हैं दोस्तों। ये ए भर रहा है तो ए के यहाँ 5 के आपने प्लस का लग गया, और यहाँ पर ये खाली कर रहा है तो माइनस का लग गया। 5 प्लस किया, 4 माइनस किया, इन दोनों को जो है घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका 1 घंटे में 1 लीटर भरता है। प्लस माइनस वाली भी दिया दोस्तों, इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा इस सवाल को, वरना आप इस सवाल में फंसते होंगे बहुत। मुझे बहुत पता है कि आप ये इस सवाल में उलझते होंगे। तो प्लस माइनस कर देना और इन दोनों को काट देना, जो आएगा वही जो है। अगर प्लस आ रहा है, प्लस का उत्तर आ रहा है तो भर रहा, इतने घंटे भरेगी। तो प्लस में 1 आ रहा है तो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगा। 80 से भाग करोगे 1 से 80 को, तो 80 घंटे, 80 घंटे इसका उत्तर हो गया। अब अगला देख लेते हैं। इस सवाल का एक और पैटर्न होता है, इससे भी जो है ये सवाल टफ आता है। तो ये हो गया आपका, एक टंकी को ए बी सी पाइप द्वारा जोड़ा गया। यदि पाइप ए 20 व पाइप बी 30 घंटे में टंकी को भरते हैं, वह पाइप सी 50 घंटे में टंकी को खाली करता है। दोस्तों समझिएगा, पहले वाले में दोनों भर रहे थे, दूसरे वाले में एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा था। इस वाले में 2 भर रहे, एक खाली कर रहा है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो वही प्रोसेस है, एलसीएम लेना है तीनों का, 20 30 50 का। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 300। ठीक है दोस्तों, तो वही इनसे जो है डिवाइड करना है। ये 15 आएगा, ये 10 आएगा, और ये जो है 6 आएगा। तो 2 पहले ए बी तो थे प्लस के और सी था माइनस का। ए बी प्लस में से सी माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 + 10 - 6, तो ये आपका 19 आएगा। तो 300/19 कर देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इतने घंटे। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका जो है इससे भी हार्ड पैटर्न, ये सबसे हार्ड पैटर्न है, इन चारों में से एक आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये जो है हार्ड ही देने की कोशिश करेंगे, तो इन चारों को अच्छे से समझ लेना। किसी टंकी को भरने में पाइप ए को 10 घंटे लेता है, और पाइप बी जो है बी व सी, ए 10 घंटे भरने में लेता है, बी व सी 8 व 5 घंटे उस टंकी को खाली करने में लेते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बन गया, ए भर रहा है और बी सी जो है आपके खाली कर रहे हैं। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर खाली होने में पूछा है दोस्तों। प्रोसेस जो है लैंग्वेज भी अच्छे से पढ़ लेना, कभी आप ये सोचो कि वो भी जो है भर रहा है, ऐसा नहीं है। ए भर रहा है और बी सी खाली कर रहा है, टंकी खाली होने का समय पूछा है। तो प्रोसेस वही आप देख सकते हैं, पैटर्न एक ही बता रहा हूँ। लैंग्वेज चाहे क्वेश्चन ही कितनी टफ आ जाओ। एलसीएम लेना है तीनों का, एलसीएम 40, इससे इसको डिवाइड करना है तीनों से। तो यह आ गया आपका 4 1, तो यहाँ पर अकेला प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो माइनस में कितने गए हैं दोस्तों, इनको घटा पिटा कर -9। -9 का मतलब है 9 घंटे में जो है, ये 9 घंटे है, इसको 40 को डिवाइड करोगे तो इतने घंटे में जो है खाली हो रही है। ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लास जो है आपकी 33 घंटे की हो गई। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका भी सिलेक्शन हो दोस्तों। मैं भी खुद चाहता हूँ, इतनी वरना इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा पेपर के एंड टाइम में दोस्तों, और मुझे आपसे कुछ लेना देना भी नहीं है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर दोस्तों कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना। तो देख लेते हैं। और कल आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है 50 क्वेश्चन की, उसमें से 35 मिल जाएंगे, उसको जरूर देख लेना। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 आदमी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं, वह 7 औरतें उसी काम को 16 घंटे में करती है। तो बताइए सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे। दिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर घंटे हैं, ये घंटे कर लेना, ये मुझसे जो है मिसिंग हो गया, ये घंटे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं।
इसको भी ये मैंने सबसे एंड में इसलिए लिया हुआ है कि उन सवालों के टच में, क्योंकि इसकी भी जो है वही सेम ट्रिक है दोस्तों। ध्यान रखना, टंकी वाले की ट्रिक से जो है आपको ये आदमी औरतें वाले काम दिया जाएगा, इसमें जो है यही ट्रिक लगेगी, ध्यान रखना। इसलिए मैंने इसको जो है अटैच में लिया हुआ है इसके। तो क्या होगा, तो वही 5 का जो है ये 5 ए है और 7 को बी मान लेते हैं। 5 7 से कोई लेना देना नहीं। इसका जो है 10 दिन दिया हुआ है, 10 घंटे दोस्तों, इसका 16 घंटे दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 80 आ जाएगा। और इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको करेंगे, तो यही 8 प्लस के और 5 प्लस के, ठीक है। इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे, 13 आ गया आपका। 80/13 करेंगे एलसीएम, जो आपका 80 आया था, तो कितना हो गया आपका 6 सही 2/13 घंटे। तो दोस्तों क्लास यहीं समाप्त होती हुई, सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके लिए तीनों वीडियो में इतनी मेहनत की हुई है दोस्तों, इतनी मेहनत की हुई है कि 17 क्वेश्चन आपके जितने भी मैंने कराए इसमें से मिल जाएंगे। इन क्लास को रिवीजन करते रहना पेपर के समय तक, इनमें से आपको 17 दोस्तों मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है, मैं यही मिलूंगा। 17 क्वेश्चन तो आपको मैंने करा दिए। अब बची रीजनिंग के 50 क्वेश्चन ही कल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसमें आपको 35 मिल जाएंगे 56 क्वेश्चन में से रीजनिंग के। वो वीडियो करीब करीब मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे की लगातार आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं 1 से 1.5 घंटा जो है मैं उस वीडियो में लगातार बोलूँगा, समझाऊंगा, तो उस वीडियो को एडिट करने में कितना समय लगेगा, मेरा आधा दिन जा सकता है दोस्तों। और उस वीडियो को मैं स्क्रिप्ट भी लिखूँगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो। एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है दोस्तों कि मेरे भाई मेरे साथ, मेरी फैमिली इतने जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। क्योंकि फेक न्यूज़ मैं प्रोवाइड कराता नहीं हूँ बाकियों की तरह। मुझे भी जो है यूपी पुलिस के जो विभाग से जो है अटैच हूँ, और आपको भी जो है अटैच में लेने के लिए आ रहा हूँ ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों इनकी PDF जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और जो है आपके कमेंट बॉक्स में। और मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है आज ही, तो उसका भी लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। टेलीग्राम में मेरे जुड़ सकते हैं आप, वहाँ भी जो है हम अपनी फैमिली को है सभी को इकट्ठा कर लेंगे। तो जिसको जो भी मदद चाहिएगी टेलीग्राम से जो है अपना मैसेज कर करके सबसे जो आप होती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के पार्ट में। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। जय हिंद।